find percentage S characteristic in lone pair of oxygen atom in in water molecule in water molecule स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फाइंड परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक इन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री, और क्वेश्चन में आपको देके रखा है कॉस 104.5 डिग्री का वैल्यू, ये आपको दिया रहेगा, ज्यादा आप टेंशन मत लो यार, एंगल की है ना। कॉस 104.5 डिग्री इज इक्वल्स टू -1/4 दिया हुआ है, ठीक। कॉस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू -1/4। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, सबसे पहले तो भैया क्वेश्चन पढ़ लेना, ध्यान से। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक पूछा है इन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टरिस्टिक इन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब समझो ऑक्सीजन एटम के, पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए। ये ऑक्सीजन एटम है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक लोन पेयर है, ठीक। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, ये ऑक्सीजन का एस ऑर्बिटल, सॉरी ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, ठीक। अब ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है वाटर के केस में? sp3 होता है ना, sp3। तो सुनो, ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसमें ये लोन पेयर है, ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है, और ऑक्सीजन के टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि sp3 में एक s होगा, 3 p, टोटल 4। तो ऑक्सीजन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहे, जिसमें 2 लोन, जिसमें ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर है, और 2 यहां पर होंगे, ये इस तरीके से, ये येलो कलर से ऑक्सीजन के ये वाले sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया है, और ये वाले sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया है। तो ये कहानी कुछ ऐसी चल रही होगी, ठीक, ओके। अब उसने आपको पता है क्या पूछा है? उसने आपको परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक कहां पूछा है? परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक कहां पूछा है? मैं स्टार लगा देता हूं भैया, ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक उसने भाई यहां पूछा है, यहां जहां लोन पेयर रहता है, पता है, जहां लोन पेयर। कुछ लोग इसका निकाल के आंसर बता देते हैं, ये बॉन्ड पेयर वाले sp3 नहीं, ना 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 ना, ये तो बीपी है यार, ये तो क्या है, बीपी, बॉन्ड पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर वाले sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो ध्यान सुनो, ये वाला आंसर नहीं बताना है, ये वाला आंसर बताना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी सवाल करेंगे, क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। अभी सवाल क्लियर करेंगे, इसको सिंपल तरीके से बना लो। ये बॉन्ड पेयर है, ठीक, आपको यहाँ का आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। सबसे पहले हमने क्या किया हमने यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया, ध्यान से चेक करना। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको पता चल गया, ठीक। तो अब हम लगाएंगे क्या, यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला, ओके। सॉल्यूशन, कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया, क्या होता था, 1/-1/i होता था, -1/i होता था, इज इक्वल्स टू क्या होता था, s/s-1 इज इक्वल्स टू p-1/p। चेक कर लो, यही फॉर्मूला था। cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/i इज इक्वल्स टू s/s-1 इज इक्वल्स टू p-1/p, ठीक, यही फॉर्मूला था। नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब हमने क्या किया, हमने कनेक्ट किया किसको बच्चों, क्योंकि उसने परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, इसलिए हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू s/s-1, ठीक। नो, cos थीटा दिया है क्वेश्चन में कितना, cos दिया नहीं, आपको याद भी है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5। अब ध्यान सुनो, ये एंगल तुम किसका निकाल रहे हो, बॉन्ड पेयर के बीच का ना, नोट लगाओ कॉपी में, नोट लगाओ। थीटा इज बिटवीन बॉन्ड पेयर, ध्यान से सुन लेना भाई, थीटा किसके किसके बीच का है, बॉन्ड पेयर के बीच में, दिख रहा है ना।
ये बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, तो ये जो थीटा तुम इस फॉर्मूले में रख रहे हो, ये बॉन्ड पेयर के बीच के रख रहे हो, इसलिए जो एस कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो बॉन्ड पेयर की आएगी। पहले जो एस कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो बॉन्ड पेयर की आएगी, तुम्हें लोन पेयर की चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो cos 104.5 डिग्री इज इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1। अब इसकी वैल्यू उन्होंने हमको लिखवा दी है कितनी भाई, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन में दिया रहेगा cos 104.5 डिग्री माइनस 1/4 है, तो इसकी जगह हमने रखा माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू s माइनस 1। नाउ क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? यस सर, ये इधर क्रॉस करेगा -1 से तो साइन चेंज होगा, 1 पॉजिटिव s नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव s नेगेटिव, भाई लीनियर इक्वेशन बन गया, s की वैल्यू निकाल लोगे 4 × s, ठीक, ये उधर जाएगा 5s इज इक्वल्स टू 1, तो s इज इक्वल्स टू 1/5, तो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका 0.2 हो जाता है, ठीक। तो ये s का फ्रैक्शन आ गया 1/5 0.2 परसेंटेज ऑफ s इन बॉन्ड पेयर, भाई बॉन्ड पेयर के लिए फॉर्मूला लगा था, ये एंगल किसका था, बॉन्ड पेयर के बीच का, बॉन्ड पेयर के बीच का, ठीक। तो यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी एस कैरेक्टरिस्टिक निकल रही है, पहले इसकी निकल रही है, तुम्हें लोन पेयर के लिए चाहिए, ठीक। तो परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक इन बॉन्ड पेयर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2 × 100%, कितना आएगा 20%, लेकिन ये आंसर आपका नहीं है, ये आंसर आपका नहीं है, तो आंसर सर क्या होगा, तो आंसर ये होगा सर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आंसर ये होगा लोन पेयर जिस sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, मान लो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक कितनी है x% है, और यहां पर भी परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक कितनी x% है, ठीक। तो बस कितने आपको लोन पेयर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल दिख रहे हैं 1 2, तो x% और प्लस, अब मैं परसेंट नहीं लगा रहा हूं, आप समझ जाना, x इसके लिए लिखा और प्लस x इसके लिए लिखा और प्लस 20 इसका आया है, इसका आंसर कितना आया है, बॉन्ड पेयर वाले sp3 20%, और इसका भी कितना माना जाएगा 20%, दोनों का सेम होगा, ठीक। सो 20 और प्लस 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल आपको 100 के इक्वल रख देना है, टोटल आपको 100 के इक्वल रख देना है, टोटल आपको 100 के इक्वल रख देना है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि आपने तो यहाँ 100 लेने से मना किया था, कहाँ गया, यहाँ पे सर यहाँ 100 नहीं बनना था, भाई बना लो ना, बना लो, ये तो मैंने बस ऐसे ही समझाया था यार, बना लो भाई, लो इसको 30 कर लो, इसको 30 कर लो, बस मैंने बोला था 33.33 से ज़्यादा होना चाहिए बस, लो भाई बना लो, क्या दिक्कत है, लो खुश, और इसको 20 कर लो, खुश। आप सवाल में आओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा यार 100 माइनस 40 60, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ये परसेंटेज आ रहा है, ठीक। एक ये तरीका है और यही आपका आंसर है। दूसरा तरीका है कि आपने सब कुछ ही फ्रैक्शन में रखा होता और कैलकुलेशन कर ली होती, मतलब समझो ऐसा कुछ, यहाँ तो हम x% मान के चल रहे हैं ना, ये x%, सो 2x% इज इक्वल टू 60, तो x% इज इक्वल टू कितना आ गया 30%, आप ऐसे सिंपली कर सकते थे x प्लस इसका कितना है 0.2, परसेंटेज में नहीं लिखते तो 0.2, और प्लस इसका कितना है 0.2, और टोटल को आप 1 मान लेते हैं, 1 का मतलब 100%, ठीक, टोटल को 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस x 2x और प्लस 0.2 प्लस 0.2 0.4 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से x कितना आ जाता 0.3, तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज s कितना आ जाता, x कितना आ जाता 30, जैसे निकालना हो वैसे निकाल लो, ठीक। तो आपका 20% वाला आंसर नहीं सही है, 30% वाला, 20% वाला तब सही होता जब वो आपको बॉन्ड पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक पूछता, वो आपको परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पूछ रहा है, लोन पेयर जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं वहां के बारे में पूछ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन ऐसा मैं आपको करा देता हूँ।